गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है डेट एंड टाइम फंक्शंस इन VB.NET। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ डेट टाइम फंक्शंस देखे थे। आज अपन फिर कुछ डेट टाइम फंक्शंस जो बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन डेट टाइम फंक्शंस, ठीक है। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस में हमने प्रोग्रेस बार भी देखा था पिछली क्लासेस में। एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले। डिफरेंशिएट बिटवीन एडीओ एंड एडीओ.NET। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। तो देखिए, एडीओ जो है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, क्या है? एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। एडीओ.NET क्या? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। क्या? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो पहला अंतर समझिए, जो एडीओ होता है वो आपका कॉम बेस यानी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेस होता है। कैसे होता है? एडीओ किस पे बेस होता है? आपका कॉम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। एडीओ.NET जो होता है वो आपका CLR बेस होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। ये जो वर्क करता है ये आपका कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। किस पे काम करता है? कनेक्टेड आर्किटेक्चर। ये आपका एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो एडीओ.NET डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है। ध्यान रखना, एडीओ आपका जो काम करता है वो किस पे? कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है, जबकि एडीओ.NET आपका डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है। एडीओ.NET में लॉकिंग फीचर्स होता है, जबकि एडीओ.NET में लॉकिंग फीचर्स नहीं होता। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा को एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिकॉर्ड सेट्स का यूज करते हैं। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए तथा डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो डेटा सेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटा सेट को। एक्सएमएल इंटीग्रेशन इज नॉट फिजिबल इन एडीओ। एडीओ में आप एक्सएमएल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जबकि एक्सएमएल का इंटीग्रेशन एडीओ.NET में बहुत फिजिबल है, बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन कर सकते हो। एडीओ में डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी फॉर्म चाहिए होता है। एडीओ में जब डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? बाइनरी में। और जबकि एडीओ.NET में जो डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है? आपका XML। तो ये हमने कुछ अंतर आपको बताए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, आर्किटेक्चर्स ऑफ एडीओ.NET। तो एडीओ.NEट के आर्किटेक्चर्स में हमने आपको क्लासेस बताई थी, SQL कमांड, SQL सारी, SQL डेटा अडाप्टर, जितनी भी क्लासेस थी हमने उनके ऑब्जेक्ट्स आपको सारे बताए थे। एक क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीओ एंड एडीओ.NET। क्लियर? इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब अपन चलते हैं, आज एक फंक्शन उठाते हैं। सबसे पहले डेट डिफरेंस फंक्शन। तो देखिए, डेट डिफरेंस फंक्शंस क्या होता है कि दो डेटों के मध्य यानी दो डेटों के बीच में अगर आपको कोई इंटरवल निकालना है, जैसे आप चाहते हैं कितने मिनट्स, कितने डे का, टाइम का, हाउ, जितने भी आप चाहें उतने आप दो डेटों के बीच में आप अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम डेट इंटरवल कमांड का यूज करते हैं, डेट डिफ कमांड का यूज करते हैं। अब देखिए, डेट कमांड का हम कैसे यूज करते हैं, अब आज आपको बताते हैं डेट डिफरेंस कमांड। क्लियर? तो डेट डिफरेंस कमांड के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन दो डेट लेंगे। क्या लेंगे? दो डेट लेंगे। एक करंट डेट लेंगे और एक जो डेट हम इनपुट करेंगे उस डेट को लेंगे। एक अपन क्या लेंगे, जो करंट डेट हम इनपुट करेंगे उसको लेंगे, और एक करंट डेट को अपन लेंगे जो भी अपने पास सिस्टम के, और उन दो डेटों के बीच अपन डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर? तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बना के आपको बताते हैं डेट डिफरेंस का, या अपन एज कैलकुलेट कर, किसका? एज कैलकुलेट कर। तो अपन जैसे जाते हैं व्यू में जाने के बाद अपन यहाँ से सोल्यूशन एक्सप्लोरर को लेते हैं। किसको लेते हैं? सोल्यूशन एक्सप्लोरर को। यहाँ से एक फॉर्म को ऐड करा लेते हैं, ऐड विंडोज फॉर्म। ठीक है, विंडोज फॉर्म को हम यहाँ ऐड करा लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं विंडोज फॉर्म 3। क्या देते हैं? विंडोज फॉर्म 3। और यहाँ पर हम एक एज कैलकुलेशंस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाने के बाद प्रोग्रेस बार, और यहाँ से हम फॉर्म 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, दो डेटों के बीच अपन को डिफरेंस निकालना है। अपन जैसे एज कैलकुलेट करते हैं, एंटर द DOB, एंटर द जो भी करते हैं, और उनके हम रिजल्ट निकालते हैं करंट डेट से वो कितने दिन का होना चाहिए। ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, टूल बॉक्स लेते हैं। टूल बॉक्स में अपन क्या करते हैं, लेवल ले लेते हैं 1, 2, और एक ले लेते हैं रिजल्ट्स के लिए। ठीक है? इतने ही अपन क्या करते हैं, डेट को सिलेक्ट करने के, दो डेटों के मध्य निकालना है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेट टाइम पिकर भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? डेट टाइम पिकर। तो अपन डेट टाइम पिकर ले लिया, जैसे सपोज दैट अपन ने डेट टाइम पिकर 1, डेट टाइम पिकर 2, और यहाँ पे रिजल्ट के लिए अपन ने रख लिया क्या? टेक्स्ट बॉक्स। क्या रख लिया अपन ने यहाँ पे?
टेक्स्ट बॉक्स को रख लिया, क्लियर। उसके बाद अपन ने एक बटन रख दी, यहाँ पे बटन का नाम दे दीजिए सपोज दैट कैलकुलेट, क्या दे दिया कैलकुलेट, ये अपन ने यहाँ पे रख लिया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद पूरे फॉर्म का अपन फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। जैसे अपन इसका फॉर्म साइज दे दिया मान लो बोल्ड, और साइज दे दिया इसका 10, कितना दे दिया साइज दिया 10। यहाँ पे हमने दे दिया जैसे एंटर द DOB, ठीक, या एंटर द फर्स्ट डेट, क्या दिया एंटर द फर्स्ट डेट। तो अपन ने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कर दिया एंटर द फर्स्ट डेट, एंटर द फर्स्ट डेट। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं एंटर द, अपन कर लेते हैं एंटर द DOB, एंटर द DOB या एंटर द डेट फर्स्ट डेट, एंटर द फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट जो भी आपको लेना है। दूसरा आपने कर दिया एंटर द सेकेंड डेट, क्या कर दिया एंटर द सेकेंड डेट, एंटर द सेकेंड डेट, ठीक है। उसके बाद इनका नाम चेंज कर लिया, इसका नाम दे दिया DTP F फर्स्ट डेट, इसका कर दिया राइट क्लिक DTP S डेट, ठीक है। इन दोनों की फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए हमने यहाँ से दे दिया कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में हमने यहाँ से फॉर्मेट को डिज़ाइन कर दिया, जैसे दे दिया DD mm बाई, DD mm बाई, ठीक है। DD यहाँ पे भी अपन कर दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे भी हमने फॉर्मेट क्या ले लिया कस्टम, और यहाँ पे दे दिया हमने क्या DD mm GD mm, यहाँ पे दे दिया हमने बाई DD mm बाई, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया हमने, यहाँ पे दे दिया इसका नाम रिजल्ट TXT RS, क्या नाम दे दिया TXT RS, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया, दे दिया रिजल्ट, क्या दे दिया रिजल्ट, क्या दे दिया रिजल्ट। यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया LVL सॉरी टेक्स्ट दे दिया हमने यहाँ से रिजल्ट, क्या दे दिया रिजल्ट। उसके बाद इसका नाम दे दिया हमने, जो भी आपको रखना है हमने दे दिया जैसे ओके, क्या रख दिया ओके, ठीक। अब अपन क्या चाहते हैं इन दोनों डेट के बीच में अपन डेट डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जो भी दो डेट सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं डिम, एक अपन लेते हैं D1 एज डेटा टाइप कर लेते हैं डेट इक्वल टू TTP F डेट डॉट टेक्स्ट, जो भी इसका टेक्स्ट हो, ठीक। इसको चाहे तो अपन सी डेट में इसको सी डेट में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, सी डेट में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। इसी तरह अपन दूसरा ले लिया, यहाँ पे कर दिया अपन ने D2, क्या कर दिया D2, और यहाँ पे अपन ने कर दिया S डेट, क्या कर दिया S डेट, ठीक। अब अपन ने क्या करना है एज वालों सपोज डेट हमको ईयर कैलकुलेट करना, तो हमने डिम बाई एज इंटीगर, क्या ले लिया बाई एज इंटीगर ले लिया अपन ने, बाई इक्वल टू। अब जो मेथड लगाएंगे वो क्या लगाएंगे डेट डिफ, एक डेट डिफ आ गया डेट डिफ। अब यहाँ पे इंटरवल डेट इंटरवल डॉट, क्या चाहते हो डॉट, जैसे अपन क्या चाहते कैलकुलेट करना चाहते ईयर कैलकुलेट करना चाहते ईयर, तो अपन ईयर कॉमा D1 में से D2 में से D2 घटा रहे हैं,
D1 में से D2 घटाना है। क्लियर? तो अब अपन यहाँ से और इसकी बात हमने कर दिया txt rs.text इक्वल टू rs.text इक्वल टू अपन ने दे दिया यहाँ पे बाई। क्या दे दिया? बाई। तो अब अपन जैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे, रन कराने के बाद अपन देखिए सपोज दैट एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए इसमें ये डेट आ रही, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने कर दिया 2/1987 और हमने दोनों के बीच में क्या निकाला? एज। तो देखिए अपन को कितना दे रहा है? -30 दे रहा है। अपन ने गलत किया दिया, ऊपर से नीचे घटाना चाहिए था। तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ से, जैसे दिया पहली डेट किस डेट से घटाना, तो अपन ने जैसे दिया 2, एक बार फिर देख लेते हैं, 2/1987। ठीक। और यहाँ पर अपन ने कर दिया करंट डेट। देखिए हमारे पास कितने साल के हो गए? अब 33 ईयर के। देखिए दो डेट के बीच में हमारे पास क्या निकाल के दे रहा है? डिफरेंस निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है? डिफरेंस निकाल के दे रहा है। इसी तरह अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, अब आप टोटल वो निकालना चाहते हैं, टोटल कितने डेज के हो गए, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो? डेज दे सकते हो। क्या दे सकते हो? डेज। तो ये टोटल डेज बता देगा कि टोटल डेज में आप कितने, जैसे हमने आप दे दिया कि आप 1987 या जो भी, आप देखिए ये टोटल डेज बता रहा है कि 12,327 डे के आप हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम डे कैलकुलेट करा सकते हैं, ईयर कैलकुलेट करा सकते हैं, मंथ कैलकुलेट करा सकते हैं। तो ये डेट डिफ यहाँ पे जो भी इंटरवल दे दोगे, आप देखिए लिस्ट खोल के देखेंगे यहाँ पे जब भी, तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट में देखिए आपके पास सारे मिलेंगे। डे हावर्स, कितने हावर्स के हो गए, कितने मंथ, कितने ईयर, कितने वीक, जितने जो आप निकालना चाहें वो आप यहाँ से कैलकुलेट करा सकते हैं। क्लियर? तो दो डेटों के मध्य अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? डेट डिफ फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको? डेट डिफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें से एक फंक्शन ये हो गया। अब एक प्रोग्राम अपन और देख लेते हैं, डेट पार्ट। एक प्रोग्राम अपने पास डेट पार्ट। डेट पार्ट देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास डेट डिफरेंस हो गया, दो डेटों के मध्य अगर आपको निकाल। तीसरा हमारे पास डेट पार्ट। डेट पार्ट फंक्शन क्या करता है कि आप कोई भी डेट जो पास करते हैं उसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं, जैसे आप मंथ निकालना चाहते हैं, डे निकालना चाहते हैं, ईयर निकालना चाहते हैं, वो चीज़ आप इसके अंदर पास कर दें। वो चीज़ इसके अंदर आप पास कर दें। जो डेट आप पास करेंगे उस डेट के आधार पर उसका आपको पार्ट निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसी में एक प्रोग्राम बना लिया। फॉर एग्जांपल इसी में अपन एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक बटन और रख लेते हैं, इसी प्रोग्राम में ले लेते हैं। ये तो हमारा कैलकुलेट करने के लिए हो गया। अब अपन एक डेट पार्ट फंक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते? डेट पार्ट। तो एक बटन और रख लेते हैं अपन यहाँ, एक बटन रख लिया अपन ने, इसका नाम दे दिया डेट पार्ट। क्या दे दिया अपन ने इससे? डेट पार्ट। टेक्स्ट में गए, यहाँ पर हमने कर दिया डेट पार्ट। डेट पार्ट। अब अपन जैसे डेट पार्ट निकालना है कोई भी, तो अपन चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने पास किया उसमें से वो डेट पार्ट निकाल के अपन को दे दें। तो txt rs.text इक्वल टू डेट पार्ट, डेट पार्ट ब्रैकेट आप यहाँ से दे सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। डे, क्या चाहते हैं? डे निकालना है, कॉमा। ठीक। और आपने यहाँ पे कर दिया DTP fdate डॉट टेक्स्ट एफ डॉट। अब देखिए आप क्या करेगा ये, या आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको डबल कोट में। क्या निकालना है आपको? डी। क्या निकालना? डी, यानी डेट निकाल देगा। रन करोगे जैसे अभी इसको हम कंपाइल डेट पार्ट पे क्लिक कर 2 निकालेंगे। कितने? 2। अगर हमको जैसे मंथ निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अभी डेट निकाल के दे रहा है, तो अभी हमने कर दिया एम। रन किया, ये देखिए मंथ में। अगर हमने यहाँ पे बाई पास कर दिया तो क्या निकाल के देगा? ये ईयर निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? ईयर। क्या निकाल के दे रहा है? ईयर। क्लियर?
ठीक है। कोई भी पार्ट यहाँ से आप निकाल सकते, डेट मंथ, ठीक है, डेट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम ऐसे भी दे सकते हैं, इंटरवल, डेट इंटरवल डॉट, क्या निकालना है अपन को, ईयर। ये देखिए डेट हमको निकाल के यहाँ पे देखिए, क्लियर। तो कोई भी डेट पार्ट में थे, ये डेट मंथ ईयर कुछ भी निकालना है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, डेट पार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डेट पार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास, डे बता दिया था उस दिन, मंथ भी बता दिया था आपको, कोई भी डेट डालें उससे आपको क्या निकाल के दे, मंथ निकाल के अपन को दे दे, क्लियर। मंथ नेम भी बता दिया था, ठीक है, वीक, डे ऑफ मंथ ये भी बता दिया था आपको। अब अपन एक और फंक्शंस देख लेते हैं अपन, जैसे अपन एक फंक्शन, जैसे अपन हावर्स वगैरह निकाल रहे हैं, जैसे अपन इसी में दे देते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। जैसे अपन टाइम के लिए काम करते हैं वैसे इसमें भी यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rs इक्वल टू टेक्स्ट। अब जैसे अपन चाहते हैं हावर्स यानी घंटे, कहाँ से, अपन ने जैसे दे दिया नाउ, नाउ फंक्शन, अब जैसे ही रन करोगे 9 घंटे, ठीक है, 9 बजे। अब अपन जैसे इसी तरह सेकंड्स निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, सेकंड्स निकालना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं txt डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेकंड्स, कहाँ से, नाउ, नाउ फंक्शन, यानी करंट डेट से क्या निकाल के देगा ये, सेकंड्स, ये देखिए सेकंड्स 23, क्लियर, 23 सेकंड्स। मिनट्स निकाल के देना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मिनट्स, मिनट्स नाउ, नाउ, और इसको यहाँ से ये देखिए मिनट्स, कितने मिनट हो गए, ठीक है। देखिए घड़ी, देखिए जो भी आप यहाँ पे, ये हमारे डेट ऑफ टाइम फंक्शंस थे जो हमारे यूज़ होते हैं किसमें, pv.net में, ये डेट टाइम फंक्शंस थे। ये सारे डेट टाइम फंक्शंस आप कर लीजिए रिवाइज, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम आपको ऐसे बनाना है कि हम चाहते हैं कि जैसे आप कितने साल, कितने ईयर, कितने डे के हो गए, जैसे एज कैलकुलेटर का आपको प्रोग्राम बनाना है। किसका बनाना है आपको, एक एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के सभी को दिखाना है। किसको दिखाना, एज कैलकुलेटर प्रोग्राम, क्लियर। एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, फिर अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमको बताएगा। एज कैलकुलेटर प्रोग्राम आप सबको बनाना है और आप सबको इस पर काम करना है, ठीक है। और भी इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, क्लियर। तो ये सारे काम हमने आपको बता दिए, इन सब पे आपको काम करना, कोई दिक्कत आए तो फिर आप हमको बताएंगे, ठीक है। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ये कंट्रोल्स पे क्वेश्चन आएंगे कि pv.net टेक्स्ट बॉक्स क्या है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बताइए, 3 मेथड्स बताइए, तो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं।
जैसे हमने आज एक क्वेश्चन बताया एडीओ और एडीओ डॉट नेट में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बीच बीच में मैं कराता जाऊंगा, असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दे दूंगा, तो आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। कल से हम आप नया चैप्टर लेके चलेंगे। कल से हम आपको सी शार्प स्टार्ट कराएंगे। सी शार्प के बाद हम आपको एएसपी डॉट नेट में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो सी शार्प पढ़ाएंगे। तो कल से आप लोग सभी लोग वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर। थैंक यू।